अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। एक साहब अब्दुल कदीर मुस्तफ़ाई ने एक तहकीक की है और उनकी इस रिसर्च के मुताबिक बर्र-ए-आज़म अमरीका के करीब तरीन ममालिक ने, जिनमें पेरू, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, पैराग्वे और यूरुग्वे शामिल हैं, ने 20-22 साल पहले तक बहुत ज़्यादा भूख और रिस्क में कमी का सामना किया था। इसकी एक वजह वही है जो सारी दुनिया का और बिलखसूस हमारा मसला है कि नालायक हुक्मरान और मनसूबाबंदी का फुकदान। लेकिन इन 5 मुल्कों का एक इत्तेहाद शुरू से मौजूद है, जिस तरह हमारा सार्क के नाम से है। उनके इस इत्तेहाद का एक सालाना सरबराही इजलास जो 20 साल पहले हुआ तारीखी साबित हुआ, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के इनकलाबी फैसले किए गए। पहला तो ये कि जरखेज और काबिल काश्त जमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, मतलब ये कि वहां कोई तामीरात नहीं होने दी जाएंगी। दूसरा ये कि काबिल काश्त अराजी की बाकायदा तकसीम होगी और मलकियत की हद होगी, मतलब हर एक को तकरीबन 50 कनाल का फार्म दिया जाएगा। तीसरा ये कि कम जरखेज अराजी पर जंगलात उगाए जाएंगे। चौथा ये कि सिर्फ बिल्कुल ही बंजर अराजी पर मकानात और दीगर तामीरात करने की इजाज़त होगी। 5वां फैसला ये था कि जिसके पास 2 या 4 कनाल ज़रई ज़मीन है और वो वैसे ही दबाकर बैठा है और ज़रात उसने करनी नहीं, तो एक खेती या 2 खेतियां जो उसके पास हैं तो वो उससे खरीद कर 50 कनाल के फार्म में शामिल कर दी जाएंगी और कुछ को उन खेतों के इवज़ शहर में मकान दे दिए जाएंगे। इन ममालिक ने जब इन फैसलों को नाफिज किया और ऐसा करना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते खुराक की, गोश्त की, अंडों की और सब्जी फलों की कमी दूर होती गई। मसलन मुकामी कौंसल जब किसी बंदे को ज़रई फार्म देती तो 7 ज़रूरी हदायत भी जारी करती और उन पर सख्ती से अमल का भी कहती, वरना फार्म छीन लेने की धमकी भी दी जाती और ये कहा जाता कि ये फार्म तुम्हारी मलकियत है, लेकिन तुम्हारी औलाद में से उनमें काबिल तकसीम नहीं जिस बच्चे के पास ज़रात की कम से कम दर्जे की डिग्री भी ना होगी, बल्कि फार्म का मालिक वो कहलाएगा जिसके पास ज़रात की कोई ना कोई डिग्री होगी और बाकी बहन भाइयों को वो बराबरी की रकम देकर चलता करेगा। और मज़ीद शराइत भी आयद की जाती, जैसे ये कि इस फार्म का मालिक होते हुए तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि 10 गाय, 30 बकरियां और 100 परिंदे यानी मुर्गियां लाजमी फार्म में मौजूद होने चाहिए और फार्म की हदूद या बाउंड्री ईंट या पत्थर की दीवार की बजाय फलदार दरख्तों की कतार से बनेगी। और फार्म के मालिक होने के नाते तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि फार्म का एक छोटा हिस्सा सब्जियों के लिए मुख्तस होगा और हर साल के आखिर में कौंसल के नुमाइंदे तुम्हारे फार्म आकर एक एक चीज का जायजा लेंगे कि मतलूबा चीजों की तादाद पूरी है कि नहीं। साथ साथ पैदावार और जानवरों की सेहत को भी चेक किया जाएगा। अगर हदफ पूरा हुआ तो ठीक, और अगर कम है तो मदद भी की जाएगी और साथ वार्निंग भी दी जाएगी। और अगर हदफ से बढ़कर पैदावार है तो एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इनाम दिया जाएगा जो डीजल वगैरह पर भी चलेगा, लेकिन अमूमन बिजली से चार्ज होगा और तमाम ज़रई ज़रूरियात को पूरा करेगा। साल 2020 में इन ममालिक के सरबराहान का सालाना इजलास ऑनलाइन हुआ और दुनिया के दूसरे कोने से एक ज़रई चैंपियन मुल्क ऑस्ट्रेलिया ने बतौर ऑब्जर्वर मेहमान इसमें शिरकत की। सब ममालिक ने इस खुद कफालत को हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। इस इजलास में ऑस्ट्रेलिया की तजवीज़ को भी इंतहाई सेहत अफजा जानकर प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की तजवीज़ ये थी कि हर फार्म में जिस तरह जानवरों और मुर्गियों के लिए कमरे बनाने की इजाज़त है, इसी तरह फार्म के शुरू में मालिक को मकान बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। इसके साथ साथ ये तजवीज़ भी थी कि घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली खुद पैदा की जाए और गोबर गैस प्लांट लगाकर गैस बनाने का पाबंद भी किया जाए। नीज घर के इस्तेमाल शुदा पानी को जमा करके आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब इससे आप अंदाज़ा करें, सिर्फ एक हुकूमती कदम से सब्जियां, फल, दालें, आटा, चावल, दूध, गोश्त, अंडे भी हासिल हो सकते, यानी रोज़गार भी मिला और गैस और बिजली भी बनी। अब हम पाकिस्तानी भी कुछ गौर करें, आखिर हम तो जरखेज मिट्टी वाला और जरखेज मौसमों वाला मुल्क हैं।
इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।